तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट 3 लेजेंडरी एनिमे के बारे में। और आप लोग भी मेरी तरह एनिमे के चौधे हो, मेरा मतलब एनिमे फैन हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज हम बात करने वाले हैं डेथ नोट के ऊपर, जिसमें एक स्मार्टेस्ट कैरेक्टर को एक मैजिकल डेथ बुक मिलती है, जिसके मिलने के बाद वो अपने आप को गॉड कंसीडर करके सारे मुजरिमों को मारने लगता है। और सेकंड एनिमे की बात करें तो वो है अटैक ऑन टाइटन। और इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो है एरन एगर, जो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है और कसम खाता है कि वो सारे टाइटन को मार देगा। और इसके बाद एरन अपने दोस्तों को बचाने के लिए रबलिंग स्टार्ट कर देता है और इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और ये दोनों एनिमे इतने ज्यादा फेमस है कि आप सबने देखे ही होंगे। और तीसरा एनिमे है कोड गियास। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा होगा, लेकिन इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो है लूस वी वेटेनिया, जो अपनी माँ का कातिल का पता लगाना चाहता है और अपनी बहन का बदला लेना चाहता है। और अपनी माँ के कातिल का नाम जानने के लिए और अपनी बहन का बदला लेने के लिए वो टेररिस्ट का लीडर बन जाता है। और इन्हीं 3 एनिमे का हम कंपैरिजन करने वाले हैं एक दूसरे से कि इनमें से बेस्ट एनिमे कौन सा है। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं डेथ नोट और कोड गियास एनिमे को कि इनमें से बेस्ट एनिमे कौन सा है। और इन दो एनिमे के जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और इन दोनों को ही एक पावरफुल एंटिटी से पावर मिली है। और जैसे कि लाइट को रूक की डेथ नोट से पावर मिली है, जिससे वो लोगों को मारने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। और ललूस को C2 से पावर मिली है, जिससे वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है और उससे कुछ भी करा सकता है। और इन दोनों के रीजन क्या है इस पावर को यूज करने के? तो लाइट का रीजन तो ये है कि वो सारे बुरे लोगों को इससे मारना चाहता है। और ललूस का रीजन ये है कि वो अपना बदला लेना चाहता है इस पावर से। और लाइट को पावर मिलने के बाद वो किसी के बारे में सोचना भी उसने बंद कर दिया था और उसका सारा ध्यान उसके रुकावटों को खत्म करने में था, या वो दोस्त हो या ना हो। और उसने अपने एक लौते दोस्त को भी मार दिया। और ललूस की बात करें तो ललूस को भी दूसरे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। और ललूस का जो बेस्ट फ्रेंड है वो ललूस के लिए एक रुकावट है, तब भी ललूस उसे नहीं मारता। और इन दोनों के जो फॉलोवर्स है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि वो है कौन। और लाइट की फॉलोइंग में एक फैन गर्ल जो लाइट को लाइक करती है, और एक सीरियल किलर जिसे लोगों को मारना पसंद है। और ललूस की फॉलोइंग की बात करें तो ललूस की फॉलोइंग में जापानीज फ्रीडम फाइटर। और इन दोनों ने अपनी पावर यूज करके अपना गोल अचीव किया है कि नहीं किया है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो लाइट ने कुछ सालों के लिए लोगों को डर के जीना सिखा दिया था, लेकिन अपना गोल अचीव नहीं कर पाया। और ललूस ने अपना बदला भी ले लिया और ब्रिटेनियन एम्पायर का किंग भी बन गया। और ये भी देख लेते हैं इन दोनों की सीरीज में डेथ कैसे हुई। और लाइट एल के सक्सेसर से डिफीट होने के बाद भाग गया था और एक अवेंडन वेयरहाउस में मर गया, ये सोचते हुए कि उसने जो भी किया था वो ठीक था। और ललूस ने अपने आप को एक विलन प्रेजेंट किया इंटायर वर्ल्ड के सामने, इसलिए कि लोग एक दूसरे से लड़ने की जगह उस विलन से लड़े जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इसके बाद उसने एक प्लान बनाया जिसमें वो अपने आप को मरवा देगा सबके सामने अपने दोस्त के हाथों से। और जो उसने जापानीज फाइटर को फ्रीडम दिलाने के लिए जो कैरेक्टर क्रिएट किया था जीरो, उसके हाथों से मर जाता है, जिसके अंदर ललूस का फ्रेंड रहता है और अपने आप को सेक्रीफाइस करके वर्ल्ड में पीस लेके आ जाता है। और ये दोनों ही एनिमे 2006 में रिलीज हुए थे और 2007 में खत्म हुए थे, बट डेट आगे पीछे था। और इन दोनों एनिमे में बस डिफरेंस ये है कि एक के पास एक अच्छी लाइफ थी, लेकिन उसने वो नहीं चुना, वो सब कुछ खो दिया। और लोग लाइट को इसलिए याद करेंगे कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, बस इसलिए। और ललूस को इसलिए याद किया जाएगा कि इस विलन की वजह से फीस आया था इस वर्ल्ड में। और ये तो क्लियर ही है कि इसका विनर कौन है। और अटैक ऑन टाइटन और कोड गियास का कंपैरिजन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं फिर। और सायोनारा।